यहाँ पर दिन दिहाड़े ये आप देख सकते हैं वैन सिलेंडर से भरी हुई यहाँ पर मौजूद होती है। इसमें सिलेंडर फटते हैं और सिलेंडर फटने के नतीजे में यहाँ पर तकरीबन 2 से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। उसने सिलेंडर खींचा ना, सिलेंडर उसके हाथ से नीचे गिर गया, वजनी था वो। जब नीचे गिरा ना तो उसके साथ ऐसे ब्लास्ट हुआ। एक बच्ची, उसकी वालदा ने अपनी बच्ची को उठाया हुआ है। उस बच्ची की ना गर्दन कट गया, उसकी वालदा के हाथ में उसका दर्द रह गया। उस बच्ची की गर्दन भी अभी तक नहीं मिली। ये शीशियां हैं जो यहाँ पर बनाई जाती थी। ये सिलेंडर ऐसे ही 8 दिन के हर हफ्ते में हर हफ्ते खुद ही सिलेंडर, उनको पता होता था कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, वो आ जाते। मैंने दरवाजा भी खोला भी नहीं, इतना गेट खोला है तो ब्लास्ट हो गया। पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, क्या करें। जान के साथ क्या बेटा, जिंदगी मौत का मालिक तो खुदा है। किसी की जानों के साथ खेल। तो वो हम ये अगर सिलेंडर अंदर आता तो हमारी भी तो जानी थी। एजेंसी वालों को पूछो ना जिनका ये काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं लाहौर के एक इलाके इब्राहिम टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर अफसोसनाक वाकया ये पेश आता है कि यहाँ पर दिन दिहाड़े ये आप देख सकते हैं एक वैन सिलेंडर से भरी हुई यहाँ पर मौजूद होती है। इसमें सिलेंडर फटते हैं और सिलेंडर फटने के नतीजे में यहाँ पर तकरीबन 2 से ज़्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं, कई जख्मी होते हैं। ये आप तमाम सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं। एनी शायद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम तर वाकया था क्या, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं इधर खड़ा था जब ये वैन आई है। वहाँ पे मेरी वालदा और मैं खड़ा हूँ। आगे से एक आदमी उतरा नीचे, वो पीछे आया पिछली तरफ से आगे। उसने जब ना सिलेंडर को खींच रहा है, उसका दूसरा साथी भी उतरा है। खींचते जब उसने सिलेंडर खींचा ना, सिलेंडर उसके हाथ से नीचे गिर गया, वजनी था वो। जब नीचे गिरा ना तो उसके साथ ऐसे ब्लास्ट हुआ ना, वो उड़ता गया। वो शख्स उसके इतने पीस हो गए हैं, उसका इतना हिस्सा बचा नीचे से। वो नीचे वाला हिस्सा वो खंबे के साथ जाके टकराया, वो कंध के साथ। और कहने का मकसद यार बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तो यहाँ पर सिलेंडर आए क्यों? यहाँ पे काम होता है ना क्या कोई यहाँ पर कोई वो है, पकवान सेंटर है या क्या है? यार, पता नहीं पकवान सेंटर है क्या है। यहाँ पे सिलेंडर आते हैं ज़रूर हैं, हफ्ते में एक मरतबा गाड़ी ज़रूर आती है। कितने सिलेंडर आते हैं हफ्ते में? सिलेंडर इसके ऊपर कम से कम कभी 10 पड़े होते हैं, कभी 15। ये इस घर में आते हैं? इस घर में आते हैं, शायद एक लेते हैं, 2 लेते हैं, ये मुझे नहीं पता। गाड़ी पूरी आती है। अच्छा, जब गाड़ी आप लोगों ने शिकायत नहीं की किस तरह सर? हमने कभी शिकायत नहीं की सर। किसी को पता ही नहीं था ये काम हो रहा है यहाँ पर। अगर किसी को पता होता ये काम करने ना देते। यहाँ पे सिलेंडर से होता क्या था? पता नहीं, ये उन्हों से पूछें जिन जो रह रहे हैं, ये जो किराएदार है उन्हों से पूछें, और जिसका मकान है उन्हों से पहले तो जिसका मकान है उसको पूछना चाहिए ना। ये कितने बंदे थे वो भी पूछते हैं, कितने बंदे जख्मी हुए? जख्मी हो गए हैं, 4 जख्मी हुए हैं, 2 फौत हो गए हैं। एक बच्ची है उसकी, उसकी वालदा ने अपनी बच्ची को उठाया हुआ है, वो उधर से आ रही है। वो भी बाहर के मेहमान थे। उस बच्ची की ना गर्दन कट गया, उसकी वालदा के हाथ में उसका दर्द रह गया है। उस बच्ची की गर्दन भी अभी तक नहीं मिली। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये लाहौर का वाकया है, तकरीबन आज 10:30 का 10:40 का। और लोगों के मुताबिक ये घर है जिसके अंदर सिलेंडर हर हफ्ते आते हैं। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस घर में आखिर क्या होता था कि सिलेंडर इतने मंगवाए जाते थे। वो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे खून के छींटे गए हुए हैं, ऐसे जैसे बकरा ज़िबा किया हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं, गोश्त के लोथरे वगैरह सब मैंने ना इकट्ठे करके दिए हैं इधर से साथ मिलकर। ठीक है, वो उसके बाल लगे हुए हैं, और सामने ये सब ये लोगों के घर वगैरह सब तबाह हो गए हैं। मेरा अपना घर भी तबाह हो गया है। अच्छा, आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? भाई अपनी आंखों मैं से इधर खड़ा हूँ, वो सामने गटर के सामने खड़ा हूँ मैं। उधर आगे मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी है, बैठी हुई है व्हील चेयर के ऊपर, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर ये आगे को ब्लास्ट हो तो हम नहीं है, जो आपके साथ आप बात कर रहा हूँ ना, फिर नहीं है। मान में रखे, पहले हम आपको गाड़ी दिखाते हैं नाज़रीन। ये गाड़ी आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई है। अगर क्योंकि बात की जाए, सिलेंडर वहाँ पर फटा है, लेकिन इसकी आप देख सकते हैं तबाही अंदर तक, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है वहाँ तक ये तमाम गाड़ी जो है वो झुलस कर राख बन चुकी हुई है। आप ये गाड़ी की सिचुएशन देख सकते हैं। माजी, धमाके की आवाज़ सुनी आपने? हाँ। आपने धमाके की? ये पहले क्या है कि अब हुआ है? नहीं, अब हुआ है। ये पाँव जख्मी धमाके से हुआ? हाँ, धमाके से हुआ। आप बाहर थी उस वक्त? हाँ, बाहर चौक कर आया मैंने। फिर मैं चौक कर आया ना अंदर से, फिर बचे ना उसको मार जाने से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ। आपकी उम्र दराज हाँ, करें। गरीब बंदे हम असी, गरीब औसा साल लग गई ने। छत देख पाई है मेरी। धमाका होता हुआ आपने देखा है? हाँ, सारे बुए का होया पाटिया
चौक के मैंने लाए ने पैर से साथ लग गई अल्लाह पाक आपको हाँ। ईमान में रखे। ये सिलेंडर पहले भी यहाँ पे आते हैं? हाँ आंदे ने ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ वो क्या उस घर में क्या काम होता है? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪੈਪ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲ अच्छा, ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि नहीं, काम जब आप सिलेंडर देखते थे कि रोजाना इतने सिलेंडर आते हैं तो कभी आप रोज लेकिन तवज्जो ही नहीं देती शीशे के पाइप होते थे उसके ऊपर ना सिलेंडर की ना पाइप के साथ आग से ऐसे करते थे कोई डिजाइन बनाते थे, जी। डेकोरेशन पीस बनाते थे घर? जी जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो एक घर था जिसकी छत भी गिर गई, दीवार में भी सुराख हुआ, दरवाजा भी टूट गया, और भी हम आपको यहाँ पर घर और आसपास नुकसान दिखाते हैं। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਓ ਇਹਨੂੰ आज हुआ क्या था? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ पट्टी करवाइए, टांके लगे हैं सर? ਹਾਂ 25 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 25 टांके लगे। 25 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ तो आप उस वक्त पास से गुजर के जा रही थी? ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਕੈਂਕਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 25 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ आपको पहले अंदाजा था कि यहाँ पर सिलेंडर इस तरह का? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ आप यहीं की रिहायशी थी कि वैसे गुजर के जा रही ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ थी? तो कोई हुकूमत से कोई अदालत से कोई ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ जी नाज़रीन, बिल्कुल ये माँ जी हैं जो कि अपने बच्चे को जो है 25 टांके लगवा के आ रही हैं, और ये वो माँ जी हैं जो उस वक्त यहाँ से गुजर रही थी जब सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने की वजह से जो सिलेंडर के छोटे छोटे जरे थे इनके बच्चे के सर में आगे लगे, जिसकी नतीजे में 25 टांके लगवा कर अभी अस्पताल जा रही हैं। आपको घर भी दिखाते हैं जिस घर में ये सिलेंडर जाता था और फिर वहाँ पर क्या काम होता था वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो घर है जिसके अंदर सिलेंडर डिलीवर किए जाते थे। आप इस घर की सिचुएशन देख सकते हैं कि घर का जो एंट्री है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, और ये वो सिलेंडर थे जो कि यहाँ पर आए जाते थे, और ये मेरे ख्याल में ऑक्सीजन सिलेंडर थे। इस घर में क्या काम होता था, क्या चीज़ होती थी, क्या नहीं होती थी, वो भी ज़ाहिर है हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये शीशियाँ हैं जो यहाँ पर बनाई जाती थी। इनका क्या काम है माँ जी? बेटा ये कंपनी में जाते हैं, मुर्गियों को फीड देते हैं इसमें। ये देखे ना, ये गुलाई है, हाथ लगाएं। अच्छा, ये इसके अंदर फीड डाली जाती है? हाँ जी, ये सिरे जो दोनों साइडों के ना ये गर्म करता है मेरा बेटा। हाँ जी। हाँ जी, बस और कोई काम नहीं। तो ये कौन आपका शोर करता था? आपका बेटा था? मेरा बेटा तो कितने अरसे से कर रहा है? ये तकरीबन साल हो गया। 1 साल से? हाँ जी जी। तो ये सिलेंडर ऐसे ही 8 दिन के हर बाद- हफ्ते में? हर हफ्ते खुद ही सिलेंडर, उनको पता होता था कि सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, वो आ जाते थे सिलेंडर। ऑक्सीजन का सिलेंडर है? ऑक्सीजन का सिलेंडर है। अच्छा। सुबह भी वो अपने टाइम से आए हैं। दरवाज़ा उन्होंने लॉक किया है, मैंने दरवाज़ा भी खोला भी नहीं, इतना गेट खोला है तो ब्लास्ट हो गया। आपको पहले अंदाजा था कि ये जानलेवा भी हो सकता बेटा देखिए, मेरा बच्चा आप भी मेरे बेटे की तरह हो, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, क्या करें? है? जान के साथ? क्या बेटा, जिंदगी मौत का मालिक तो खुदा है। ये अकेला मेरा बेटा है, 5 जी घर के खाने वाले हैं, क्या करें? रेंट पूरा करें, बिल पूरा करें, क्या करें? हमें नहीं, बता। किसी महफूज जगह पे भी तो कर सकते थे। कहाँ से घर का रेंट नहीं दिया जाता तो जहाँ भी कोई रेंट, दुकान ले लेता, कोई जहाँ भी बेटा अपने साथ साथ मेरी अपने बात, साथ। अब जिनकी जान चली गई है बेचारों की, अब वो कहाँ से कमाए? किसी का कसूर है? ये नहीं, देखो, आप लोगों का कसूर नहीं है। आप क्या समझते हैं? कसूर नहीं है। मेरा क्या, हमारा क्या कसूर है ये बताएं? वो सिलेंडर वाला हर हफ्ते अकेला सिलेंडर नहीं उतारने आता, वो पता नहीं कहाँ कहाँ सिलेंडर उतारता है, वो यहाँ का भी नहीं है। नहीं, आप समझते हैं आपका कसूर नहीं है, आपके बेटे का कसूर। हमें बता दें कसूर हमारा, ये बता। आप समझते हैं कि नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप नहीं, समझते। मजदूरी करना, मेहनत करना, लेकिन किसी की जानों के साथ खेल। तो वो हम, ये अगर सिलेंडर अंदर आता तो हमारी भी तो जानी थी। आज जो आप इंटरव्यू मेरे साथ कर रहे हो ना, फिर मेरी मैयत के साथ आपने करना था। आप लोगों को मतलब आपने अपना कसूर ये देखें, अगर वो सिलेंडर अंदर फटता किसकी जान जानी थी? नहीं, फिर भी नुकसान जानी थी हमारी, नुकसानदेह चीज, नुकसानदेह काम तो था, नुकसानदेह काम। लेकिन बेटा जो भी काम है, ये अगर घर में काम ना हो, कहीं भी लेके करते हैं, काम तो नुकसान का ही है, कहीं भी सिलेंडर फट सकता नहीं, है। फिर ऐसे वगैरह जो भेजते हैं वो भी नहीं, ये देखे, ये सिलेंडर अगर इधर ना फटता कहीं भी फट सकता था। तो बाहर, तो जिनकी जाने गई हैं, उनका अगर कौन ये है? इस गली में ना फटता कहीं और फटता। जिनकी जाने गई उनको कौन से? ये फिर बेटा ये एजेंसी वालों को पूछो ना, जिनका ये काम है, जो घर घर देते हैं सिलेंडर, ये आप सोचे ना। अच्छा, मतलब आपका कहीं पे कोई कसूर नहीं? हमारा ये कसूर है कि हम मेहनत करते हैं, हमारा ये ज़रूरत की चीज़ थी हम लेते थे, हमारा ये कसूर है।
चलें माँ जी, आप मेरे लिए बाइस से मैं ये कहूँगा एहतराम भी है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ आपसे जानने की कोशिश नहीं बेटा, आपका कसूर नहीं, जाहिर है ये आपका काम है, आपने मेरा मुझसे बात करनी है, जाहिर है मैंने जवाब देना है। मैं तो 200 बातों की एक बात ही कहूँगी कि मेहनत करनी है। ये सिलेंडर इधर ना फटता, कहीं और मेरा बेटा काम करता होता उधर भी फट जाना था, बाहर ना ये मेरे घर फट जाता। लोगों का नुकसान भी होता है, किसी की जान। बेटा ये नुकसान तो अल्लाह की तरफ से, ये हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो नहीं ना चाहते थे कि वो सिलेंडर वाला भी मरे, और आपका घर आके कोई गिरा दे और कहे कि ये तो अल्लाह की तरह, अल्लाह ने हम तो खुद रेंट पे रहते हैं बेटा, हमारा घर नहीं है। चलिए माँ जी, अल्लाह पाक, अब ये तो ज़ाहिर है कानूनी, और वो ज़ाहिर है सबसे पहले तो जो महकमे हैं ये उन पे जिम्मेदारी जाती है, महकमों के बाद ज़ाहिर है उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। जो ऑक्सीजन जो हॉस्पिटलों में इस्तेमाल होनी थी, ज़ाहिर है वो घरों में आ रही है इस तरह के काम के लिए, तो मेरे ख्याल में जो ज़ाहिर है पहले एजेंसीज़ हैं, जो महकमे हैं, उनको ज़ाहिर है पहले पकड़ना चाहिए। फिर इस तरह के जो छोटे छोटे घरेलू कारखाने लगे होते हैं, फिर ज़ाहिर है उन तक भी इनको आना चाहिए कि क्यों इस तरह घरेलू कारखाने चल रहे हैं इस तरह एक आबादी के इलाके के अंदर, जहाँ पर ज़ाहिर है इस तरह का वाक़या कभी भी पेश आ सकता है। और उसके अलावा जैसा कि उन्होंने बताया कि हम सिर्फ एक सिलेंडर लेते थे, लेकिन तकरीबन 5 से 8 सिलेंडर मौजूद थे, यानी कि 5 से 8 और घरों में ये सिलेंडर जाने थे। 5 से 8 और इस तरह ही शहरी इलाकों को जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, उनके लिए ख़तरा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो महकमे हैं उनको ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए।